वो जंगल जो कभी हरे भरे पेड़ों और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता था, आज खामोश था। कड़ाके की ठंड ने सब कुछ जमा दिया था। रीमा चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपने आने वाले बच्चे यानी उन अंडों को बचाने की कोशिश कर रही थी। बहू रीमा, ये ठंड तो अब मेरी हड्डियों में चुभ रही है। अगर आज लकड़ियाँ नहीं मिली तो हम शायद सुबह का सूरज न देख पाएं। माँ जी, आप हौसला रखिए। टुन्नू जी सुबह ही निकले हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ले आएंगे। उन्हें बस थोड़ी सूखी लकड़ियाँ और कुछ दाने मिल जाएं। लेकिन बाहर तो तूफान जैसा माहौल है। मुझे टुन्नू की बहुत चिंता हो रही है। वो बहुत समझदार है माँ जी, वो अपना ख्याल रखेंगे। आप बस इन अंडों के पास सट कर बैठिए, इन्हें ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए। इधर टुन्नू अपनी जान पर खेलकर भोजन की तलाश में भटक रहा था। उसकी आंखों में बस अपना परिवार था, उसकी पत्नी, उसकी बूढ़ी माँ और उसके 2 अंडे। हे भगवान, आज तो एक तिनका भी सूखा नहीं मिल रहा। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो मेरा परिवार ठंड से मर जाएगा। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। तभी टुन्नू की नजर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ती है। वहाँ बर्फ के बीच एक लाल लाल सेब और कुछ सूखी टहनियाँ पड़ी थीं। अरे वाह, फल और लकड़ियाँ दोनों एक साथ। शायद भगवान ने मेरी सुन ली। टुन्नू तेजी से नीचे उतरता है। वो आसपास देखता है, सब शांत है। जैसे ही वो फल उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ऊपर से एक जाल उस पर गिरता है। बचाओ, कोई है? ये जाल कहाँ से आ गया? अरे मैं तो फंस गया। झाड़ियों के पीछे से किसान निकलता है। आज तो शिकार खुद चल कर आया है। कितनी सुंदर चिड़िया है, इसे शहर ले जाकर बेचूंगा, अच्छे दाम मिलेंगे। मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाने दो। किसान ने बेरहमी से टुन्नू को एक छोटे से पिंजरे में डाला और अपनी बैलगाड़ी पर रखकर चला गया। ठीक उसी वक्त रीमा, जिसे अपने पति की चिंता हो रही थी, उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गई थी। रीमा एक ऊंचे पेड़ की डाल पर छिपी ये सब देख रही थी। नहीं टुन्नू जी, ये क्या हो गया? मैं उस विशाल मानव से कैसे लड़ूं? वो तो उन्हें लेकर जा रहा है। रीमा कुछ दूर तक बैलगाड़ी का पीछा करती है, लेकिन किसान बहुत दूर चला जाता है। रीमा लाचार होकर वापस लौटने का फैसला करती है। तभी घोंसले में एक हल्की कटक की आवाज होती है। अरे बहू, क्या हुआ? तुम अकेली क्यों आई हो? और टुन्नू कहाँ है? तुम रो क्यों रही हो? माँ जी, सब खत्म हो गया। एक निर्दयी किसान ने उन्हें जाल में फंसा लिया। वो उन्हें पिंजरे में बंद करके अपने घर ले गया है। मैं कुछ नहीं कर पाई माँ जी, मैं कुछ नहीं कर पाई। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? अब हम क्या करेंगे? मेरा बेटा। दोनों का ध्यान अंडों की तरफ जाता है। अंडों का कवच टूटता है और उसमें से 2 नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर आते हैं। उस नन्ही जान को दुनिया में आते ही अपने पिता की याद आई। ये देखकर रीमा और सास का दिल भर आया। जहाँ घर में खुशियाँ गूंजनी चाहिए थीं, वहाँ सन्नाटा था। पापा, पापा कहाँ है? मुझे पापा के पास जाना है। माँ, पापा को बुलाओ ना। मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत दूर हैं। देख बहू, इस मासूम ने अभी आंखें खोली हैं और ये पिता को पुकार रही है। क्या ये अनाथ ही रहेगी? नहीं माँ जी, मेरे बच्चे अनाथ नहीं होंगे। मैं टुन्नू जी को वापस लाऊंगी। रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। सास की बात और बच्चों की पुकार ने रीमा के अंदर सोई हुई हिम्मत को जगा दिया। उसने अपने आंसू पोंछे। रीमा ने जंगल के बीच वाले बड़े पेड़ पर सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। वहाँ कालू कौवा, गौरी, कबूतर और मिट्टू तोता आए। सब ठंड से परेशान थे। अरे रीमा, इतनी ठंड में हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? चुप रहो कालू, देखो तो सही रीमा की हालत कैसी है। साथियों, आज मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है। उस लालची किसान ने मेरे पति को पकड़ लिया है। मेरे घर में आज ही 2 नन्ही जान आए हैं और वो अपने पिता के लिए रो रहे हैं। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। लेकिन रीमा, वो इंसान है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? वो हमें भी पकड़ लेगा। जानती हूँ, पर क्या हम पक्षियों में एकता नहीं है? आज टुन्नू फंसे हैं, कल तुम में से कोई और हो सकता है। अगर हम सब साथ मिलें तो शायद उसे डरा ना सके, पर उसके दिल को पिघला तो सकते हैं। मेरे उन नन्हे बच्चों के लिए कृपया मेरी मदद करो। रीमा की आंखों में दर्द देखकर कालू का भी दिल पसीज गया। ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल मत करो, हम चलेंगे।
देखते हैं उस किसान की क्या मजाल। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं रीमा। सभी पक्षी उड़ते हुए किसान के घर के आंगन में पहुंचते हैं। रीमा आवाज लगाती है। किसान की पत्नी बाहर आती है। रीमा उसे सारी बातें बताती है। माँ जी, मेरे पति को आज़ाद कर दीजिए, हम पर दया कीजिए, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। किसान की पत्नी को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मेरे पति ने थोड़े पैसों के लिए ऐसा किया होगा। मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर ले आती हूँ। वो अंदर जाकर टुनू को बाहर ले आती है। उस समय किसान घर पर नहीं था। ये लो, इसमें भोजन है तुम सबके लिए, आराम से खाओ और साथ में ले जाओ। किसान की पत्नी रीमा से माफी मांगती है और उन सबको ढेर सारा अनाज देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। वे सभी खुशी खुशी से अनाज खाते हैं और अपने अपने घर वापस जाते हैं। अपने बेटे को देखकर बूढ़ी माँ की जान में जान आई। हाय मेरे प्यारे बच्चे, मैं आ गया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आज अगर मेरे दोस्त साथ ना होते तो ये मुमकिन नहीं था। पर हाँ रीमा, अगली बार दावत का इंतजाम पक्का रखना। उस सर्द रात में भले ही बाहर बर्फीला तूफान था, लेकिन उस छोटे से घोंसले में प्यार की गर्माहट थी। जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस वजह से जंगल के पक्षियों को भोजन मिलना मुश्किल हो गया था। रीमा चिड़िया भोली भाली चिड़िया थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती। उसकी इसी आदत की वजह से कभी कभी दूसरे पक्षी उसे बेवकूफ बनाते और उसकी मेहनत से ढूंढा हुआ भोजन ले लेते। हर दिन की तरह आज फिर चिड़िया अपने भोजन की खोज में जाने वाली थी। बेटा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप दोनों बहन भाई घर में ही रहना। अगर कोई आए तो पूछे बिना दरवाज़ा ना खोलना। मेरे आने का इंतज़ार करना बच्चों। माँ, आप हमारे लिए कितना काम करती हैं। हाँ माँ, आप ये सब काम करते करते थक जाती है ना। नहीं बच्चों, एक माँ अपने बच्चों के लिए सब करती है और कभी थकती नहीं है। ऐसा कहते हुए चिड़िया घर से निकलती है। चिड़िया को कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। रीमा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है और फिर उसे एक पुराने कुएं के पास चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। मेरे बच्चों को तो चनों के दाने बहुत पसंद है। बच्चे तो आज खुश हो जाएंगे, मेरे बच्चों का भोजन मिल गया। फिर रीमा चिड़िया वो चनों के दाने उठाकर वापस घर के लिए उड़ती है। रास्ते में जाते हुए रीमा चिड़िया को एक टूटे हुए घोंसले से किसी के रोने की आवाज आती है। रीमा चिड़िया वहां जाती है। भूख के कारण अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं उड़ नहीं सकता और कोई मेरी मदद भी नहीं करने आया। क्या उल्लू दादाजी, आपको भोजन नहीं मिला? 2 दिन पहले किसी पक्षी ने मुझे एक नरम फल दे गया था। उसे खाए भी 3 दिन हो गए हैं। आप ये चनों के दाने खा लें। मैं ये चने अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी। मगर बेटा, आपके बच्चे क्या खाएंगे? आप मेरी चिंता ना करें, मैं तो उड़ सकती हूँ। मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। आप तो उड़ भी नहीं सकते हैं। आप ये दाने खा लें। फिर चिड़िया अपने चनों के दाने उस बूढ़े उल्लू को देकर अपने बच्चों के लिए कुछ और ढूंढने चली जाती है। चिड़िया उड़ते उड़ते एक जगह जाती है। उसे वहां चावल का एक पौधा नजर आता है। फिर चिड़िया उस चावल के पौधे के पास जाती है। मिल गया मुझे, मेरे बच्चों का भोजन मिल गया। कालू कौवा जो थोड़ी दूर बैठा था, बेवकूफ बनाता हूँ मैं इस चिड़िया को, तुरंत वहां आ जाता है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से घर जाना है भोजन लेकर। तुम मुझे यह भोजन ले जाने दो। तुम कहीं और जाकर कुछ और ढूंढ लो। क्या हुआ कालू भैया? ये भोली भाली चिड़िया को कुछ भी बोल देता हूँ, ये सब कुछ सच मान लेती है। हाँ, वो ऐसा है ना कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मुझे जल्दी घर जाकर उसे भोजन देना है। फिर तो आप ये चावल लेकर जल्दी जल्दी घर वापस चले जाएं और दवा लेकर दे अपनी पत्नी को। चिड़िया वहां से उड़ जाती है। बीमार नहीं, बहुत भूखी है मेरी पत्नी। चिड़िया, उल्लू बना दिया मैंने तुम्हें, और तुम्हारे ढूंढे हुए चावल अब खाएगी मेरी पत्नी। कौवा चला जाता है। चिड़िया फिर से भोजन की खोज के लिए और आगे जाती है। एक बूढ़ी फाख्ता बहुत मुश्किल से वो सूखी लकड़ियां लेकर उड़ रही थी। चिड़िया से जब ये देखा नहीं जाता, वो बूढ़ी फाख्ता से उसकी लकड़ियां लेकर खुद उठा लेती है और उसे घर छोड़ने चली जाती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे ये सूखी लकड़ियां लेकर उड़ा नहीं जा रहा था। बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ।
नहीं फाख्ता माँ जी, मुझे अभी अपने बच्चों के लिए भोजन भी ढूंढना है। कुकू और गुड़िया घर में बैठे हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है बाहर? मैं खुद ही देखता हूँ। दरवाजे के पास एक परी उनके लिए ढेर सारा भोजन प्रकट करती है। कुकू जब दरवाजा खोलता है तो वहां कोई भी ना था, मगर दरवाजे पर ढेर सारा भोजन पड़ा हुआ था। कुकू वो भोजन उठाकर अपने घर में रख लेता है। शाम हो गई थी। चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी कि आज वो अपने बच्चों के लिए भोजन लाने में नाकाम रही थी। वो निराश होकर उड़ती हुई घर वापस जा रही थी जब उसकी नजर बूढ़े उल्लू के घोंसले में बैठी लाडो नाम की चिड़िया पर जाती है। ये घोंसला तो उल्लू दादाजी का है। मैं सुबह उन्हें भोजन देकर गई थी। ये घोंसला मेरा है और मैंने ही बनाया है। मैं यहाँ बहुत सालों से रह रही हूँ। तो फिर वो उल्लू दादाजी यहाँ कैसे आए? चिड़िया बहुत हैरान थी और वो उसी हैरानी में अपने घर पहुँचती है। घर में भोजन ही भोजन देखकर रीमा चिड़िया अपने बच्चों से पूछती है, बच्चों, ये भोजन कहाँ से आया? माँ कोई परी जैसी थी जिसके पीछे तितली जैसे पंख भी थे। दरवाजे पर भोजन रखकर चली गई। हम भोजन उठाकर अंदर ले आए। तो अब मुझे पता चला ये मेरी परीक्षा थी। माँ, क्या ये भोजन आपने भेजा था? नहीं बेटा, ये भोजन ऊपर वाले ने हमारे लिए भेजा है। और फिर वो खुशी खुशी शाम का भोजन करते हैं। फिर परी उनका टूटा हुआ घर भी अंदर और बाहर से ठीक करती है। अब वो घर एक नए घर जैसा दिख रहा था। रीमा को समझ आ गया था कि वो बूढ़े उल्लू कोई साधारण उल्लू नहीं थे, वो कोई जादुई उल्लू थे। दरअसल वो बूढ़े उल्लू ही वो परी थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी से कौवे की तरह हम एक बार भोजन पा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी और नेकी से चिड़िया की तरह हमें जीवन भर का सुख और